एक बहुत बड़े लेवल पे रोजगार के अवसर पैदा होने वाले हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यूक्रेन रशिया वॉर के बाद में, कोविड के बाद में भी हमारे यहाँ की जो आर्थिक वृद्धि दर है वह 7% रही है। ये किसी भी बड़े विकसित देश के मुकाबले हमारी जो ये विकास दर है वह 3 टाइम्स है। 2%, 2.5% से अधिक किसी भी देश की विकास दर नहीं रही है। मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2014 में हम लोग 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थे। उससे हम ऊपर उठते हुए आज हम 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में 5वीं सबसे बड़ी विश्व की इकोनॉमी बन चुके हैं। आने वाले कुछ वर्षों में हम 4थी पे जाएंगे और 3री पे जाएंगे। ये बहुत जल्दी हम पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता मोदी जी के बजट के माध्यम से दिख रही है। ये एक स्थायी बजट है, स्टेबल बजट है। इसमें कहीं कोई मंशा गलत नहीं है। और ये इसमें जो भी है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए ये दिया हुआ बजट है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं 30 नए पूरे देश में स्किल इंटरनेशनल सेंटर बनेंगे। वो जो 30 सेंटर है उसमें से एक सेंटर मध्य प्रदेश को मिलेगा और संभव है कि इंदौर या देवास के आसपास में बने, क्योंकि जिस प्रकार से भोपाल में ग्लोबल पार्क है, स्किल पार्क, उन इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स में क्या होने वाला है, वहां हमारे बच्चे पढ़ेंगे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, उसकी तकनीकी शिक्षा हासिल करेंगे। और जब ये शिक्षा हासिल करके हमारे उद्योगों में लागू करेंगे तो हम चाइना से कॉम्पीट करने वाले उद्योग हमारे स्थापित होंगे। पूरे विश्व को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारे उद्योग किस प्रकार से आए वो हम वहां पर स्थापित करने वाले हैं। साथियों, एक चीज और मैं आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूँ कि बहुत बड़े स्तर पे काम हुआ है। हमारे यहाँ शादी का फंक्शन होता है, 500 लोगों की व्यवस्थाओं में घबरा जाते हैं, लेकिन 2 वर्ष तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाया है। इस बार के बजट में भी 2 लाख करोड़ रुपए अंत्योदय वाले और गरीब परिवारों के मुफ्त खाद्यान्न के लिए प्रस्तावित किए। 2 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ा बजट होता है। हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में हर महीने अनाज दे रहे थे, जो कि 3 यूरोप बन सकते हैं हमारे यहाँ पे, 3 अमेरिका बन सकते हैं। इतना खाद्यान्न हमने मुफ्त में उपलब्ध करवाया है। 27 करोड़ लोगों ने PF में रजिस्ट्रेशन कराया है। PF में रजिस्ट्रेशन मतलब उनको स्थायी नौकरी मिली है। 27 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रहेंगे अगर पूरे 9 सालों का कार्यकाल देखेंगे तो। लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं कि 46 करोड़ लोगों का PM सुरक्षा योजना और जिनके बीमे हुए हैं। तो आज हमारा हर वर्ग, चाहे वो युवा, महिलाओं के 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सहायता दी जा रही है। उनके आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत उनको छोटे छोटे समूहों को लोन देकर उनसे उत्पाद बनवा के उन उत्पादों को राज्य सरकार अथवा किसी माध्यम से खरीदवा के उन महिलाओं के जीवन स्तर को उठाया है। और देवास अब एक है। आप ये मत कहिए कि देवास से इंदौर, अब इंदौर देवास एक NCR के रूप में, देवास, इंदौर, उज्जैन, इसको आप एक NCR के रीजन के रूप में देखिए। अब यहाँ हो सकता है कि आज भी जो मेरा आकलन कह रहा है कि अगर कोई इंदौर का व्यक्ति देवास में उद्योग लगाने जाता है तो उसको देवास में उद्योग के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। यहाँ के जो हमारी निकाय संस्थाएं हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वह यहाँ पर नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करें। उन क्षेत्रों में ऐसे इंडस्ट्रीज को लाए जो यहाँ पर रोजगार बढ़ा के दे सके। इंदौर का उद्योगपति पीथमपुर जाके जब उद्योग चला सकता है तो इंदौर के उद्योगपति के लिए देवास सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। हमने प्रस्ताव दिया है 150 नए उद्योगों का फुटवेयर के लिए, जो यहाँ पर एक नई सड़क बन रही है जो सावेर तरफ कहीं मिलाती है, वहां पे MPIDC का एक प्रोजेक्ट आ रहा है। हमने कहा कि हमें आप 150 उद्योगों के लिए प्लाट दीजिए, 1-1 एकड़ के। 150 उद्योग आने वाले 1 वर्ष में PVC फुटवेयर बनाने के लिए तैयार है। 15,000 लोगों को रोजगार प्रस्तावित है। महिला क्लस्टर हम लोगों ने बनवाया है। 50 महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने के लिए तैयार है। तो बजट एक आम जनता को आत्मनिर्भरता की ओर आगे ले जाने का बजट है। सभी प्रकार से सभी पहलुओं पर सोच समझकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका पर प्रयास, वो नारा आज निश्चित रूप में धरातल पर साकार होता नजर आ रहा है।